रिवाइवर ऐश और उसके फ्रेंड्स को स्कल आइस पोकेमॉन के बारे में बताता है, जो कि एक लेजेंडरी फॉसिल पोकेमॉन था। ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दो हैं और इन दोनों ही पोकेमॉन्स के फॉसिल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लैंड ऑफ फॉसिल में दबे हुए हैं। बट क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद भी अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी ये नहीं मिले हैं, इसको र्यूमर बताया जाता है। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स ठान लेते हैं कि अब कैसे भी फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए वो स्कल आइस पोकेमॉन के फॉसिल को ढूंढ कर रहेंगे। रिवाइवर कहता है रुक जाओ, क्योंकि मैं एक फॉसिल एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि फॉसिल्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये किसी और नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास नहीं होते। मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे फॉसिल ढूंढे हैं। ऐश कहता है श्योर, ये तो हमारे काफ़ी काम आएगा। रिवाइवर अपने रूम के अंदर जाता है जहाँ से वो काफ़ी सारे सामान निकाल कर लेकर आता है। सबसे पहले तो 4 ड्रेस थे। रिवाइवर कहता है ये वो ड्रेस है जो कि फॉसिल को ढूंढते हुए हम पहन सकते हैं। ये ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना सभी के लिए थे। इसके बाद रिवाइवर ऐश को एक मशीन देता है और कहता है ये मशीन एक फॉसिल डिटेक्टर है। वेल ये मशीन काफ़ी सारे लोगों के पास होती है, बट उनकी मशीन हाई फ्रीक्वेंसी की होती है जो कि ज़मीन के ज़्यादा अंदर छुपे हुए फॉसिल को नहीं ढूंढ पाती है। बट मेरी मशीन लो फ्रीक्वेंसी की है जो कि ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा अंदर भी छुपे हुए फॉसिल्स को ढूंढ सकती है। तुम्हें बस इस मशीन को अपने साथ रखना है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें लैंड को स्कैन करते जाना है। जैसे इस मशीन को कोई फॉसिल के एविडेंस मिलते हैं ये आवाज़ करना स्टार्ट कर देगी और इसकी आवाज़ें भी काफ़ी अलग तरीके की होती हैं। अगर कोई फॉसिल ज़्यादा अंदर नहीं है और ज़मीन के बिल्कुल पास है जिसको तुम आसानी से खोद कर बाहर निकाल सकते हो, तो यह मशीन ज़्यादा ज़ोर से साउंड नहीं करेगी। वहीं पर अगर कोई फॉसिल ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा अंदर होता है तो उसको स्कैन करने के बाद यह मशीन काफ़ी ज़ोर से साउंड करना स्टार्ट कर देगी। एंड यही फॉसिल्स रेयर होते हैं। जो फॉसिल ज़मीन के ज़्यादा ऊपर होते हैं उनको उतना रेयर नहीं माना जाता है। ऑल्सो ये मशीन ये भी डिटेक्ट कर सकती है कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ फॉसिल कितना ज़्यादा पुराना है। अगर वो फॉसिल ज़्यादा पुराना हुआ तो ये उतना ही ज़्यादा साउंड करेगी और इससे हमें फॉसिल के रेयरिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलता है। ब्रॉक बोलता है इसका मतलब ओवरऑल हमें रेयर पोकेमॉन के मिलने के चांसेस तब ज़्यादा होंगे जब ये मशीन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालती है। रिवाइवर कहता है बिल्कुल तुम समझ गए और अब तुम लैंड ऑफ फॉसिल की तरफ बढ़ सकते हो। मिस्ट्री बोलती है मुझे एक लास्ट डाउट था, क्या लैंड ऑफ फॉसिल में ज़्यादा भीड़ होने वाली है? क्योंकि जैसा कि तुमने बताया था स्कल आइस पोकेमॉन बहुत ज़्यादा रेयर है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसको ढूंढने के लिए काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आए होंगे। रिवाइवर कहता है बिना किसी डाउट के स्कल आइस पोकेमॉन एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन्स की कैटेगरी में आता है जिनको ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर साइंटिस्ट को ये बात बताए हुए काफ़ी सारे साल हो चुके हैं। एंड शुरू में जब ये बात फैली थी तो लैंड ऑफ फॉसिल पूरी तरह से भर गया था। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे, इनके नंबर्स लाखों में थे। पर जब इतने पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी फॉसिल नहीं मिला था सबको ये र्यूमर लगने लगा। एंड फिर धीरे धीरे करके पोकेमॉन ट्रेनर्स के नंबर कम होने लगे। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर लैंड ऑफ फॉसिल खाली हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जो कि फॉसिल एक्सपर्ट है या फिर फॉसिल पोकेमॉन्स के दीवाने हैं। और हाँ, कुछ साइंटिस्ट भी थे जो कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे या फिर स्कल आइस पोकेमॉन की एविडेंस ढूंढने आए थे। एंड फिलहाल के लिए तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। तुम्हें यहाँ पर चारों तरफ कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर और इवन फॉसिल एक्सपर्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐश कहता है फिर तो यह हमारे लिए परफेक्ट मौका है स्कल आइस पोकेमॉन को ढूंढने का। रिवाइवर कहता है ऑल द बेस्ट। बट हाँ, याद रखना अगर तुम स्कल आइस पोकेमॉन के फॉसिल को ढूंढ लेते हो तो मुझे सबसे पहले बताना। मैं इस पोकेमॉन को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन है और अगर मैंने इसको एक बार देख लिया तो फिर मेरे लाइफ का एक काफ़ी बड़ा गोल पूरा हो जाएगा। ऐश कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हें वो पोकेमॉन ज़रूर दिखाएंगे अगर वो हमें मिलता है। रिवाइवर कहता है ऑलराइट, थैंक यू ये कहने के लिए। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स रिवाइवर के जिम से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो स्कल आइस के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐश रिवील करता है कि शुरुआत में तो वो नर्वस था, पर जब उसको स्कल आइस के बारे में इतनी सारी स्पेशल चीज़ें पता चली और पता चला कि वो कितना कमाल का पोकेमॉन है और कितना ज़्यादा रेयर भी है, तो ऐश के दिल में एक अलग ही ऊर्जा जाग गई। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वो कौन सा इकलौता फॉसिल पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है? क्योंकि ऐश हमेशा से इसी तरह के स्पेशल पोकेमॉन्स को कैच करना चाहता था। सईना कहती है सोचो ऐश, अगर तुम्हारे पास स्कल आइस आ गया तो वो कितना ज़्यादा बड़ा फ्लेक्स होगा। वो तुम्हारे कुछ रेयरेस्ट पोकेमॉन्स में से एक होगा क्योंकि वो लिटरली पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करते थे और अब वो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। इसके अलावा उनके फॉसिल भी अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, वो हमारे सोच से भी ज़्यादा रेयर हैं। मिस्ट्री रिप्लाई करती है हाँ सईना, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट इसी तरह उनके फॉसिल को ढूंढना भी उतना ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। वेल ब्रॉक वो मैप देखता है जो कि रिवाइवर ने उसको दिया था एंड उसके अकॉर्डिंग लैंड ऑफ फॉसिल वोल्केनिक सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था। जल्दी में ऐश अपने चार्जार्ड को, वहीं पर ब्रॉक अपने ब्रेवियरी को बाहर निकालता है और सभी फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं लैंड ऑफ फॉसिल्स की तरफ जहां पर उनका टारगेट था
एक अल्ट्रा रेयर स्कल आइस पोकेमॉन को कैच करना। आधे घंटे के ट्रैवल के बाद फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल खाली ज़मीन दिखने लगती है। ये एक डेजर्ट की तरह था, बट ज़मीन पर कोई भी रेत नहीं थी। यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर थी, इतनी कि ज़मीन भी फट रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ चुका हो। आसपास ना ही कोई पोकेमॉन रेयर, कोई पोकेमॉन या फिर पेड़ देखने को नहीं मिल रहे थे। और कुछ ऐसे ही जगह पर फॉसिल पोकेमॉन पाए जाते हैं। ऐश का चार्जार्ड और ब्रॉक का ब्रेवियरी दोनों इसी जगह पर लैंड कर जाते हैं। ये जगह काफ़ी अजीब थी। ऐश और ब्रॉक दोनों ही अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं। ब्रॉक कहता है फिलहाल के लिए तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, बट अगर यहाँ पर इतने सारे फॉसिल पाए जाते हैं और इसको लैंड ऑफ फॉसिल कहा जाता है तो डेफिनेटली एक टाइम पर यहाँ पर पोकेमॉन्स की भरमार हुआ करती होगी। चारों तरफ पेड़ पौधे और नदियाँ हुआ करती होगी, बट एक टाइम बाद किसी रीज़न के चलते सब कुछ साफ हो गया। एंड अब इस जगह की हालत रेगिस्तान से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। मिस्टी, सैना और ऐश ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। ऐश अपने बैग में से वो सारे के सारे इक्विपमेंट निकाल लेता है जो कि उसको रिवाइवर ने दिए थे। सबसे पहले तो 4 लोग ड्रेस पहन लेते हैं और इसके बाद ऐश उस मशीन को बाहर निकालता है जो कि रिवाइवर ने दी थी। ये मशीन उनके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली थी। इसके अलावा रिवाइवर ने उनको एक फॉसिल बॉक्स भी दिया था और कहा था कि तुम्हें यहाँ पर जितने भी फॉसिल मिलते हैं उन सबको कलेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर रख लेना। तुम्हें बाद में जाकर पता चलेगा कि वो फॉसिल किस पोकेमॉन का है और वो आगे जाकर कौन से पोकेमॉन में रिवाइव होगा। बस हाँ, उन फॉसिल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जहाँ पर यह मशीन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालती है। ऐश उस मशीन को ऑन कर देता है और उसको ऑन करते ही वो मशीन ऑन द स्पॉट काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालती है। मिस्टी कहती है ये क्या, अभी तो हमने इस मशीन को ऑन किया है और ये यहीं पर इतनी तेज़ आवाज़ निकाल रही है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि इसको चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ऐश इस मशीन को कहीं और जगह पर चेक करो। ऐश उस जगह को मार कर लेता है जहाँ पर यह मशीन काफ़ी तेज़ आवाज़ निकाली थी और फिर वो उस मशीन को दूसरी जगह लेकर जाता है, पर वो मशीन आवाज़ नहीं करती, यानी कि लकीली पहले ही जगह पर उनको एक फॉसिल मिलने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं और फिर रिवाइवर के दिए हुए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके खोदना शुरू करते हैं। पहले ही बार में आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, पर उनको ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता है। उनको काफ़ी ऊपर ही एक फॉसिल मिल जाता है, पर यह फॉसिल बड़ा था और यही रीज़न था कि मशीन ने इतनी तेज़ आवाज़ निकाली थी। मिस्टी कहते हैं चलो शुरुआत तो कमाल की हुई है, हमने जहाँ पर मशीन को ऑन किया वहीं पर एक फॉसिल निकला। अब इसी तरह से हमारा दिन भी कमाल का गुजरे। ऐश अपने फर्स्ट फॉसिल को फॉसिल बॉक्स के अंदर रख लेता है एंड इसके बाद वो लोग मशीन को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। मशीन बीच में एक धीरे से आवाज़ निकालती है। यह आवाज़ ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, बट फिर भी ऐश और उसके फ्रेंड्स कोई चीज़ ना मिस कर दे इसीलिए वो उस जगह पर खोदते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पर कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलता। कभी कभी ये मशीन गलत सिग्नल भी दे सकती है।